the Crown Prince Mohammed bin Salman, they are ready to invest in Pakistan, ready to support Pakistan beyond imagination. पाकिस्तान ने सऊदी सरमायाकारों को SIFC के जरिए सरमायाकारी की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों के एजाज़ में इशाइये से खिताब में कहा कि सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं, हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब हम कंपनीज की सतह पर मुआहदे करेंगे। शहबाज शरीफ ने अरबी में मेहमानों से गुफ्तगू की और उनको खुशामदीद कहा। We believe in the great potential of Pakistan's economy, demographic and talent, as well as location and natural resources. पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जानिब गामजन। इस्लामाबाद में पाक सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 का आगाज। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक ने कहा, पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी अगले मरहले तक लेकर जाना चाहते हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बोले, वक्त आ गया है, निजी शोबा फ्रंट सीट पर बैठे। वज़रा और ब्यूरोक्रेसी को पीछे बैठना चाहिए। मौशी इस्लाहात हुकूमत का एजेंडा है। बेहतरीन मौशी पॉलिसीज़ के बायस इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। We want to get on with the execution of the structural reforms, which we all know, and I've always talked about the fact that for the what and why, Pakistan has known for a very long time. पाक सऊदी अरब मौशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी रमा माह मुतवक्के। सफारती और आला हुकूमती हुकाम की दौरे की हतमी तारीख पर मुशावरत। वज़ीर आज़म तमाम इंतज़ामी उमूर की खुद निगरानी करेंगे। दोनों मुल्कों में अरबों डॉलर के मुआहिदे भी होंगे। सऊदी वली अहद ने आखिरी बार 2019 में पाकिस्तान का दौरा किया था। मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए कोशिशें तेज़। सऊदी अरब के बाद तुर्किया का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। हुकूमत ने तुर्किया के आला सतह वफ़द के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा, दीगर हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी हमरा होगा। तुर्क सदर का दौरा पाकिस्तान जून में मुतवक्के। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले मुअत्तल कर दिए। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अपीलें समाअत के लिए मंजूर। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला कमेटी को इरसाल। अदालत ने करार दिया, अरकान के अब तक डाले गए वोट और कानून साजी में राय मुअत्तल तसव्वुर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इतलाक माजी से नहीं आज से होगा। 3 जून से केस की समाअत रोजाना होगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर मुतनासिब नुमाइंदगी का लफ्ज़ हुक्मनामे से निकाल दिया। पार्लिमानी जमात तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से कैसे महरूम रखा गया। सियासी जमातें अपने तनासब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी उन्हें कैसे मिल सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की रिमार्क। जस्टिस अतर मिनल्लाह बोले, एक जमात के मैंडेट को बिलवास्ता तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है। बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांटी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों वाले अरकान को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 3 जून तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मजमूई तौर पर 84 मखसूस नशिस्तें मिलना थी। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद की 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब असम्बली में 27 सीटें बनती हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 25 और सिंध असम्बली में 9 नशिस्तें मिलना थी। इलेक्शन कमीशन का इजलास, सुप्रीम कोर्ट का फैसला लॉ विंग को भेज दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कोई हुक्मनामा जारी नहीं किया। मखसूस नशिस्तों के मुतालिक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन भिजवाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों का फैसला मुअत्तल होने पर खुश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर गैर आइनी था। सुन्नी इत्तेहाद की 78 मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी गईं। फैसले की मुअत्तली से हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। अब आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। मजीद कहा, किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सलमान अकरम राजा बोले, अदलिया और सियासी प्लेटफॉर्म पर जद्दोजहद जारी रखेंगे।
वज़ीर कानून को मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहने की उम्मीद। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि यह आईनी तशरीह का मामला है। मुनासिब होता अगर लार्जर बेंच ही कोई अबूरी हुक्मनामा भी जारी करता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना से गुरेज करना चाहिए था। रुकन की तरफ से की गई कानून साजी नाअहलियत के बावजूद बरकरार रहती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन से पहले फहरिस्त जमा नहीं कराई तो एक नशिस्त भी नहीं बनती। आइन जिस चीज की इजाजत देता है वही कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो लिस्ट जमा थी और उसके बाद उनको सीटें नहीं मिली, फिर तो वो बात ठीक होगी। और अगर उनके पास वो लिस्ट जमा नहीं कराई हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, कोई हाई कोर्ट, कोई ट्रिब्यूनल, कोई सुप्रीम कोर्ट इजाजत देगा? नहीं देगा। ख्वाहिशात में फैसले नहीं होते। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा शेर अफजल मरवत डट गए। कहते हैं बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएससी के लिए इन्हें नामजद किया। सियासी कमेटी कौन होती है किसी और को नामजद करने वाली? बानी पीटीआई ने फैसला तब्दील किया, ना सियासी कमेटी को रेफर किया। मामला कल बानी के सामने रखेंगे, उन्हें फ्रॉड से आगाह करेंगे। पीटीआई सियासी जमात है, राजवाड़ा नहीं, हाईजैक नहीं होने देंगे। दूसरी जानिब पीटीआई सियासी कमेटी ने शेख वकास अकरम को नामजद कर दिया। उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दी। शेर अफजल को रिजेक्ट किसी ने नहीं किया। शेर अफजल हमारे भाई हैं, ही इज स्टार ऑफ द पार्टी एंड ही हैज नॉट बीन रिजेक्टेड और प्लेस्ड बाय एनीबॉडी। चेयरमैन पीएससी का मामला मेरे इल्म में है, ना बानी पीटीआई के तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहता। शेख वकास अकरम की गुफ्तगू बोले, बानी पीटीआई का जो हुक्म होगा उसकी तामील करेंगे। शेर अफजल को किसी ने मुस्तरद नहीं किया, वो पार्टी के स्टार हैं। बानी पीटीआई का फैसला काबिल एहतराम होगा। उमर अयूब कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फैसला सियासी कमेटी को खान साहब ने सुपुर्द कर दिया, फाइनल फैसला वही करेंगे। शेर अफजल मरवत को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात महंगी पड़ी। एक न्यूज़ अंदरूनी कहानी सामने ले आया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने ख्वाजा आसिफ से मुलाकात पर शेर अफजल से नाराज़गी का इजहार किया। शेर अफजल बानी पीटीआई को मुलाकात पर मुतमईन ना कर सके। बानी ने शेर अफजल को चेयरमैन पीएससी बनाने का फैसला मशरूत किया था। बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर शेर अफजल के नाम का ऐलान जल्दी में किया। नून लीग में क़यादत की तब्दीली, तैयारियां शुरू। मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की सदारत में इजलास। 11 मई के इजलास के हवाले से अहम फैसले। इजलास में मरियम नवाज, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, राना सना, साद रफ़ीक और आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। 11 मई को नून लीग की जनरल काउंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी का दोबारा सदर मुंतखब किया जाएगा। मौजूदा सदर शहबाज शरीफ हुकूमती मसरूफियात के बायस पार्टी उमूर को वक्त नहीं दे पा रहे थे। गंदम की खरीदारी का मामला नून लीग ताहाल पॉलिसी वाज़े न कर सकी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मामले पर गौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर सूबाई हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। दूसरी जानिब इंक्वायरी कमेटी आज मुमकिन तौर पर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। कमेटी गंदम दरामद के जिम्मेदार निगरान हुकूमत के वज़रा को तलब करने का फैसला न कर सकी। किसानों के साथ खड़े हैं। गंदम स्कैंडल पर हुकूमत ड्रामेबाजी कर रही है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गंदम स्कैंडल में शामिल हैं, उनसे पैसे वसूल करने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, पंजाब हुकूमत कह रही है गंदम स्कैंडल में निगरान हुकूमत मुलव्वस है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी थे तो क्या वो स्कैंडल में शामिल थे? वज़ीर खुराक और सेक्रेटरी भी मुलव्वस हैं। ये केस तो 50 करोड़ रुपए से ऊपर का है, ये नैब का केस बनता है। पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम खरीदती है, ना कि बाहर के मुल्कों से। पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है, ना है, ना था। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से ताल्लुक था, ना ही बनता है। गंदम दरामद करने का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वजाहत। कहते हैं पंजाब हुकूमत गंदम किसानों से खरीदती है, दीगर मुल्कों से नहीं। कई लोगों की ख्वाहिश जरूर है इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी हो जाए। वो समझते हैं निगरान वफाकी हुकूमत की भी बदनीयती नहीं थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोयटा का 2 रोज़ा दौरा। गवर्नर बलूचिस्तान शेख जाफर मंदुखेल, वज़ीर आला सरफराज बुख्ती और दीगर शख्सियात ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया।
صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی کی ملاقات، صوبائی وزراء صادق عمرانی، سلیم کھوسا اور دیگر نے بھی ملاقات کی۔ بلوچستان کے نئے گورنر جعفر خان مندوخیل نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے گورنر سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان، صوبائی وزراء سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ پنجاب کے نئے گورنر سردار سلیم حیدر کی تقریب حلف برداری ایک بار پھر ملتوی۔ آج ہونے والی حلف برداری اب 10 مئی کو ہوگی۔ ہم لوگ یہاں پر تقریباً آدھا پونے گھنٹے سے کھڑے ہوئے ہیں اور بچی کا پیپر پرسوں ہے، لیکن ایڈمٹ کارڈ جو ہے وہ گھر نہیں پہنچا۔ کراچی میں 9ویں اور 10ویں کے سالانہ امتحانات آج شروع ہوں گے۔ بڑی تعداد میں طلبہ و طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری نہ ہوئے۔ طلبہ، والدین اور اساتذہ میٹرک بورڈ کے چکر لگانے پر مجبور۔ میٹرک بورڈ میں والدین اور طلبہ لمبی قطاروں میں لگے رہے۔ طلبہ نے کہا کل پرچہ ہے اور ایڈمٹ کارڈ تاحال موصول نہیں ہوا۔ 3 دن سے بورڈ آفس آ رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔